सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आपको हमने इससे पहले अवगत कराया कि देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र गैरसैंण के अधीनस्थ जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में जो आग की घटना हुई थी, उसी मामले में जो है हमारे जो अभिभावक यहाँ पर आए थे और जो स्थान है, यह स्थान जो भवन बन रहा था लगभग 8-9 साल से, लोगों का मानना है कि 8-9 साल से यह भवन बनना है। उस भवन में सारे जो है आज अभिभावक लोग जो है निरीक्षण के लिए आए कि भाई 9 साल से कौन सा काम चल रहा है। जब भराड़ीसैंण का जहाँ पर केवल मानसून सत्र चलता है वो भवन बन गया, ये नवोदय विद्यालय का कौन सा भवन है जो 9 साल से अभी तक जो है प्रगति पर चल रहा है। देखा तो यहाँ पर केवल जो है थोड़ा सी बिजली का काम रह गया है, पानी का काम पूर्ण रूप से हो गया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और एक ही नहीं 3-3 विधायकों के अधीनस्थ यह है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जनपद चमोली के बच्चे जो है अध्ययनरत हैं। लेकिन इसलिए नहीं जो है ये इस ओर ध्यान देते हैं क्योंकि यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। किसी विधायक का नहीं पढ़ता है, किसी सांसद का नहीं पढ़ता है, किसी केंद्रीय मंत्री का नहीं पढ़ता, किसी मुख्यमंत्री का नहीं पढ़ता है। इसलिए जो है सरकारें कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कि हमारा क्या जा रहा है, वोटरों के तो बच्चे हैं, हमारे तो है नहीं। यदि यहाँ किसी विधायक का बच्चा, किसी सांसद का बच्चा होता तो संबंधित विभाग संज्ञान लेता कि भाई उस दिन से यह भवन बन रहा है, लेकिन इस भवन में कहाँ त्रुटि रह गई है, कौन ठेकेदार है, कौन कार्यदायी संस्था है, क्यों काम नहीं कर रही है। लेकिन वही अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। तो अंतोगत्वा जो है अभिभावकों का मानना है कि कल जो है हम एक शिष्टमंडल लेके जो है जिला अधिकारी महोदय के पास जाएंगे और यदि नहीं हुआ तो यह लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग अपने बच्चों के पठन पाठन के लिए जो है आंदोलनरत के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो है सारे ही अभिभावक हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। मान्यवर, आपने भी जो है इस भवन को देखा, आपको क्या लगा कि क्यों ये भवन जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है? अभी भवन हमने देखा, भवन का हमने निरीक्षण भी कर लिया है जी। और साथ में हमारे भाई जी, अध्यक्ष महोदय जी भी और सारे लोग यहाँ दर्शन आए हैं, बैठक हुई है जी। यहाँ पर भी बताएं कि मुंशी ठेकेदार तो कोई है ही नहीं जी। मजदूर हैं, 2-4 काम पे लगे हैं जी। बोला यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का काम तो हो गया है और लाइट का रह गया है, 10% काम हो, पूरी का कोई काम नहीं, सिर्फ फिटिंग हो रही है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि अभी भी मेन जो कनेक्शन लाइट का, पानी का है उस पर नहीं जुड़ा गया, टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं जी। इस भवन के लिए। तो बता रहे हैं कि अभी आप ही ने बात की थी कि 9 साल से भवन बनना है जी। ये 9 साल से भवन बन रहा है, हम भी देख रहे हैं कि 9 साल से बन रहा है जी। टुकड़े टुकड़े में काम हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है जी। जी। यहाँ पे गरीबों के बच्चे हैं, इसलिए जो है अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल। और किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी का कोई यहाँ पे बच्चा होता है, किसी नेताओं का बच्चा होता जी, तो लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी, इसलिए इसको जो है अनदेखा अनसुना किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे विद्या जो है विद्या का मंदिर है, एक प्रकार से विद्या जो है विद्या का भंडार है, मंदिर है। बिल्कुल। और एक तरफ हमारा देश कह रहा है जी, शिक्षा में हम सर्वप्रथम रहेंगे जी, और दूसरी तरफ में जो दिख रहे हैं जी, बिल्कुल विद्यालय भवन बन रहे हैं, बिल्कुल, वो भी जो है सालों साल से बनते जा रहे हैं, घोषणाएं वही जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जब यह भवन शुरू हुआ होगा, यह भवन बनना शुरू हुआ होगा, तो उस समय जो बच्चा 6 में रहा होगा वो आज जो है ग्रेजुएशन कर दिया होगा उसने। जी जी। तो तब से ये भवन बन ही रहा है। जो बच्चे यहाँ पे 6वीं क्लास में आए थे जी, वो 6वीं क्लास करके यहाँ से 12वीं पास करके चले गए हैं। जी, कोई आगे ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई नौकरी भी लगे हैं। बिल्कुल। तो वो बच्चे भी मिलते हैं, कभी उनसे वार्ता होती है, वो कहते हैं कि जब हम 6वीं में गए थे तब भी विद्यालय बन रहा था और आज भी विद्यालय बन ही रहा है। ये बनते बनते है कई सालों में, तो पता नहीं कैसा बनना है, क्या बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी विडंबना है दोस्तों। और आप पीटीए के अध्यक्ष महोदय, आपका क्या मानना है? देखिए महोदय, यहाँ की जो मूलभूत असुविधा बच्चों की इससे पूर्व में जो है पीटीए की बैठक में आपने वहाँ पे देखी जी, और जो अभी अभी जो दुर्घटना हुई थी वहाँ पर जो आगजनी हुई थी उसका भी जो है आपने जो है अपने चैनल के माध्यम से देखा और पब्लिक को दिखाया जी। हम समस्त अभिभावकों ने इस समय यह निर्णय लिया है कि अगर जल्द से जल्द जी इस भवन को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूं, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और दूसरा विषय यह है
कि यह जो है जिले का एकमात्र राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है। इसका किसी विधानसभा से या किसी जो है स्थान से जो है इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें जिले के सभी विकास खंडों के विद्यार्थी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस पर जो है कार्रवाई की जाए। जो कार्य पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जो है शासन प्रशासन संज्ञान ले। अगर इसका जो है सही समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो हम सब अभिभावक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यहाँ तक कि हम जो है आमरण अनशन भूख हड़ताल जो भी हमसे हो पाएगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम करने के लिए तैयार रहेंगे। जी धन्यवाद आपका। बहन जी, आप लोगों का क्या मानना है? मेरा मानना है जैसे यहाँ पे ये आग लगी है तो अगर ये बिल्डिंग 9 साल से जो बन रही है, अगर ये बिल्डिंग अगर 5 साल पहले पूरी हो जाती आज ऐसी नौबत नहीं आती। क्योंकि वहाँ पे एक टेम्परेरी फाइबर का बना हुआ है, वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर यहाँ पे बच्चे 5 साल पहले शिफ्ट हो जाते तो ये आज ये नौबत नहीं आती। और मेरा सरकार से सीधे सीधे सवाल ये है, 5 साल में तो सरकारें चेंज हो जाती है लेकिन एक बिल्डिंग नहीं बन पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जवाब सरकार देगी हमें कि क्यों 5 साल में तो लोगों की सरकारें बदल जाती है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग 10 साल 9 साल से पड़ी हुई है, इसको क्यों नहीं बनाया गया आज तक? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये यहाँ पे हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी शिफ्ट नहीं होते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। जी धन्यवाद आपका। और बहन जी, आपका क्या मानना है? जी हमारा मानना है कि जल्दी से जल्दी मतलब बिल्डिंग बन जाए और बच्चे मतलब जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाए। जी जी भाई साहब, आपने भी निरीक्षण किया, आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को जो है उनके भविष्य के लिए हमने अपने बच्चों को यहाँ रखा हुआ है नवोदय विद्यालय में। तो जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो भविष्य के इसका बनाएंगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे बच्चों की तरफ जो है ध्यान दिया जाए। ये बिल्डिंगों का जो है निरीक्षण करके, अब हम निरीक्षण करके जो भी आए काम सारे अधूरे पड़े हुए हैं। बिल्डिंग ढांचा खड़ा कर रखा है सिर्फ। ये ढांचे नजर आ रहे हैं वो तो तकरीबन सभी देख रहे हैं। और ऊपर जो है मैं जाके आया हूँ, देख के आया पूरा जगह पे। तीनों बिल्डिंगों का मैं निरीक्षण करके आ रहा हूँ। तो उनमें कोई भी काम अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। और ना ही बाहर से अगर अंदर से फिटिंग हुई तो मेन लाइन से ना बिजली का कनेक्शन है, ना मेन पाइप से जो है पानी का कनेक्शन है। और मेन नीचे आप ढांचा ग्राउंड का ढांचा जो है कहाँ बच्चे चलेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। ग्राउंड का ढांचा जो है बिल्कुल गिरा गुजरा है, कहीं से भी जाने लायक नहीं। इसी प्रकार से जो है दिल्ली में एक हादसा हुआ था जिसमें कि सारे बच्चे जो है डूब के आधे से ज्यादा बच्चे मर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ग्राउंड फ्लोर की हालत है, एक खड्डे में इन्होंने डाल रखा नीचे। है कि नहीं? इसकी चारों तरफ से सफाई होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे कल को कोई यहीं डूब गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है, सही बात, सही बात। तो इसलिए जो है शासन प्रशासन से मेरी यही जो है रिक्वेस्ट है कि तुरंत से जल्दी इस ढांचे को सुधार दिया जाए और यहाँ बिजली पानी का कनेक्शन कर दिया जाए और हमारे बच्चों को जो है तुरंत यहाँ जो है शिफ्ट किया जाए। जी धन्यवाद आपका। मुझे तो नहीं लगता कि इस साल भी ये स्कूल इधर आ पाएगी क्योंकि अभी तो इधर मतलब ना तो फील्ड बनी हुई है, बिल्कुल ना तो यहाँ पे स्कूल का ये ढांचा सही, मतलब बाहर से तो दिखने के लिए लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल, लेकिन अंदर से बहुत कुछ करना बाकी है अंदर। जी। हम मतलब हमारी यही रिक्वेस्ट है, यहाँ किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है। नेता का बच्चा पढ़ रहा होता तो बहुत जल्दी स्कूल बन जाता है, लेकिन नहीं पढ़ता है। तो हमारी दुर्भाग्य है कि हमने जिस सरकार को चुन रखा है बिल्कुल वही हमारी संज्ञान नहीं ले रहा है। बिल्कुल। हमें अपने बच्चों के लिए इस स्कूल के लिए मतलब जहाँ तक हमसे हो सकता है हम करने को तैयार हैं। और जैसे हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कल डीएम से मिलने के लिए, हम तैयार हैं उनके साथ वार्ता करने के लिए। और जी कोई बोल रहा है, जैसे विधायक बोल रहे हैं कि ये तो बद्रीनाथ में नहीं आता है, ये थराली में है, कह के थराली में है, कर्णप्रयाग में। यहाँ किसी पार्टी का वो नहीं चल रहा है, जिसने कोई कांग्रेस वाला भी होगा, कोई बीजेपी वाला भी होगा, कोई नहीं कोई अलग दल से भी होगा, तो वोटर तो हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने उनको विधायक बनाया। अगर वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं, ये तो हमारे विधानसभा में नहीं आता, पर जिला तो एक ही है। बिल्कुल जिला एक ही है, इसलिए हमारे स्कूल पे ध्यान देना पड़ेगा। हर किसी को खंडन किया जाए, इसका खंडन किया जाए कि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इस विधानसभा से उस विधानसभा से बंदी करनी है तो बंदी कर दो। हम अपने बच्चों को भेजेंगे ही क्यों? बिल्कुल नहीं भेजेंगे हम अपने बच्चों। अगर परसों वहाँ पे एक बच्चे की नींद नहीं खुलती, अगर एक बच्चे की नींद नहीं खुलती तो सारे बच्चे मर जाते वहाँ पे। बिल्कुल। कौन हमारे बच्चे वापस लाके हमको वापस? सही बात है। हम किसका भविष्य बनाते वहाँ पे? बिल्कुल। वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़के के उससे, रोहित नाम के लड़के के उससे हमारा मतलब सारे बच्चे जिंदा है वहाँ पे। बिल्कुल। हम तो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
सजगता तभी आएगी जब हम लोग जागरूक होंगे, सरकार को कुछ चेतना देंगे, सरकार कुछ समझेगी, हम सरकारी को बोलेंगे, हमारा और कौन है। नहीं ये स्कूल बनाने के लिए सरकार ने ही योजना बनाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप तो बनानी है स्कूल। हमने अपने घर से बनाने के लिए योजना हमने अपने घर से नहीं चलाई थी स्कूल बनाने के लिए। स्कूल ये हमारी सरकार द्वारा ही यहाँ पे दिलाई गई होगी, लेकिन सरकार ये है कि आज ये सरकार चली, कल दूसरी सरकार चली, फिर ये बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। हमारे बच्चे थोड़े पढ़ते हैं वहाँ पे। यह है दोस्तों जो है ये अभिभावकों की पीड़ा है और यथाशीघ्र मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी से निवेदन कर रहा हूँ करवद कि यथाशीघ्र इन अभिभावकों की जो है पीड़ा को समझें और इस निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवा करके बच्चों को यहाँ शिफ्ट करने की कृपा कीजिएगा। हमारे तीनों विधानसभाओं के विधायक महोदय, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो यह पार्टी से ऊपर उठ के इस काम को यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि जो है छात्र हितों की रक्षा हो। और अभी आदरणीय पीटीए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांगते। बात सत्य है कि हम जो है किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारे जो है बच्चों के लिए भवन बनाया जाए, और क्योंकि वो देश का भविष्य है। जब उनका भविष्य ही ठीक नहीं होगा तो देश का भविष्य कहाँ से ठीक होगा। तो यह है दोस्तों, आपने देखा कि जो है 9 साल से भवन निर्माण चल रहा है। अब सरकारें जो है आई, वो बहन जी बहुत अच्छा कह रही थी कि जो है 5 साल में तो सरकार बदली, अब दूसरी तीसरी सरकार आने वाली है, लेकिन जो है नवोदय विद्यालय का भवन अभी तक जो है कार्यरत है। ये है धरातल की सच्चाई। हमारे क्या आंदोलनकारियों ने इसीलिए यह पृथक राज्य बनाया था कि इस प्रकार का जो है विकास कार्य हो, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा जो है हमारे बच्चों को, जब उनको रहने के लिए भवन ही नहीं होगा तो उन बच्चों का जो है मानसिक का सर्वांगीण विकास कहाँ से होगा। इन्होंने अपने जो है एक प्रकार से जो है छोटे छोटे बच्चों को अपने से दूर किया हुआ है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो है इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, लेकिन उनका भविष्य ही जो है, उनकी पढ़ाई ही अधर्म है, तो वो कहाँ से देश और प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। इसके लिए सारे जो है जिम्मेदार सरकार है, शासन है, प्रशासन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इससे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो। आज बहुत ही जो है कांग्रेस के माथा पीटते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये चोर चोर मौसेरे भाई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीशाह, सादर प्रणाम।